जय हिंद और जैसा कि आज हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीबीएसई का जो सिलेबस है वो रिडक्शन हो गया है। कितना हुआ है? 30% तक हुआ है। तो उसमें हम आज बात कर रहे हैं इस समय हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम 11-12 दोनों की बात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में जो लोग आर्ट ऑब्टेन करते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है। देखो, सीबीएसई ने आपका वो कुछ भी नहीं छेड़ा है जो आप अभी इनिशियली पढ़ रहे थे। सीबीएसई ने वही छेड़ा है जो पीछे के चैप्टर हैं, जो बाद के चैप्टर हैं वो छेड़े हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं किया कि पहले के चैप्टर छेड़ के आपको कहीं परेशान कर दिया जाए। तो इसलिए देखो, सीबीएसई ने लास्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत किया है, रिडक्शन किया है। देखो, इससे आपको फायदा भी है, घाटा भी है। फायदा देखो किस सेंस में है। फायदा देखो ऐसे है कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा। 12th के आपके जो मार्क्स हैं बोर्ड में वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। और बात करें घाटा की, तो आपकी देखो लर्निंग जो स्किल्स हैं वो मतलब काफ़ी हद तक इफेक्ट होंगी। अब जैसे चलो देखते हैं ये क्या है। देखो, ये हम बात कर रहे हैं 11th की। अब ये हमारा 11th आ गया। अब देखो 11th में ये देखो, आप 11th में ये हमारा कोर्स है। अब देखो ये 80 मार्क्स का पेपर होगा। 3 आवर्स का पेपर है हमारा, ठीक है। अब 3 आवर्स का पेपर है। अब इसके बाद में चलो देखते हैं आगे क्या है। देखो, अब इसमें क्या है कि हमारा जो यूनिट है, यूनिट 1 है हमारी, कौन सी है हमारी जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 है हमारी हिस्ट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिर ठीक है इंट्रोडक्शन है, फिर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम है। ओके, तो देखो ये मार्क्स भी आपको बता रखा है। ये 19 इसमें से आएगा, 19 इसमें से आएगा। फिर देखो नेक्स्ट अगर आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देखो क्या लिखा है। ये देखो इंट्रोडक्शन एंड एम्पायर अक्रॉस द 3 कंटेंट, ठीक है। सेंट्रल इस्लामिक इनलैंड। अब देखो अब क्या चेंज इन ट्रेडिशन। तो देखो ये सब दे रखा है। अगर आप इसे थॉरली देखोगे तो आप इसमें ये भी देख सकते हो कहाँ से कितने मार्क्स का आ रहा है। तो ये साइड में देखो, यहाँ पर ये पीरियड्स दे रखा है मतलब टीचर के लिए। ये इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। बट अगर आप अच्छी प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं अपनी, तो आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी फायदा रहेगा पीरियड्स पे। बट आप इस पर भी ध्यान दें कि हाँ, आपको अगर पास होना है तब तो आप अपने हिसाब से देख लेना पास के लिए कितना चाहिए। 33% चाहिए तो आप 40% ही तैयारी करो, इसमें से पास हो जाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है। 80 का हमारा वो हो गया। अब 80 के बाद में ये देखो हमारा 20 मार्क्स का होता है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। 20 मार्क्स का ही होता है प्रोजेक्ट। तो टोटल हमारे जाके हो जाते हैं 100 मार्क्स। ओके, तो 100 मार्क्स हो जाते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट वर्क। अब देखो प्रोजेक्ट वर्क जो होगा वो प्रोजेक्ट वर्क कैसे होगा। प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा हमें कौन से बेसिस पे दिया जाएगा। देखो प्रोजेक्ट वर्क में जो हमें, जैसे कि हमारी सिटी के इश्यूज हैं, या जैसे मान लो कोई आपको थोड़ी बहुत मतलब सर्वे दे दी, ठीक है। ऑनलाइन सर्वे हो जाएगी वो आप मतलब घर से ही, जो भी है सब घर से ही करवाना है उन्हें। तो देखो वो उससे 20 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है। देखो 20 मार्क्स को ऐसे डिवाइड किया गया। आप देखो पहले 2 मार्क्स क्या है कि अपना जो भी प्रोजेक्ट साइनोसिस है, ठीक है। फिर डाटा जो एनालिसिस आपने किया है, फिर बाद में ठीक है जो आपने प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है, जो आपने एनालिसिस कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है। बिप्लोग्राफी मतलब जो आप क्या उससे आप आगे लोगों को दोगे, ठीक है, प्रेजेंट करोगे। फिर वाइवा आ गया, ठीक है। वाइवा मतलब वही जो हम टीचर क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो नोट, आप नोट इसका देखो ध्यान से पढ़ो। नोट में लिखा था प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर द, ठीक है, प्रिजर्व बाय द स्कूल टिल द फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, स्क्रूटनी बाय सीबीएसई। अब देखो क्या कह रहा है ना कि आप जो भी बना के दोगे सीबीएसई को, स्कूल वाले हैं जहां आप पढ़ रहे हो, उन्हें वो रखने पड़ेंगे कब तक, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं बन जाता। ओके, चलो अब आगे आपसे बात करते हैं। अभी देखो ये पढ़ लो। अच्छा, ये तो उन्होंने वो लिखा है कि यहाँ किस गाइडलाइन के थ्रू ये सीबीएसई मतलब बोल रहा है। अब बात करते हैं, देखो 11th के जो 3 आवर्स का एग्जाम होगा उसकी बात हो रही है। अब देखो जो आप कैसे कैसे डिवाइड किया उन्हें देखो मार्किंग सिस्टम कितनी बढ़िया तरीके से बताया है। उन्होंने कहा देखो अगर आप जो रिमेम्बरिंग मतलब जितना पढ़ रहे हो, समझने वाला, ठीक है, फिर अप्लाई कर रहे हो, फिर हायर ऑर्डर मतलब हॉट्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनकी बात हो रही है, ठीक है, मैप स्किल्स की बात हो रही है। तो ये सब मिला के इन सब की बात हो रही है। तो देखो वेटेज जो होगा, जो रिमेम्बरिंग का जो आप समझे हो उससे, वो 24 मार्क्स का आएगा। मतलब जो कितना हो हमारे पूरे 100 के 30%। फिर जो अप्लाई मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या आप सीखे हो वहाँ से, ठीक है, तो वो कितना होगा हमारे 23 मार्क्स का होगा, मतलब 28.75, ठीक है। अब बात करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग, इसमें जो हॉट्स के जो क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग वाले, तो वो किस किस पे आएंगे वेस्ट। देखो वो होंगे आर्गू, जज पे, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है,
तो ये सारे उस बेसिस पे आएंगे, वो 20 मार्क्स के होंगे। तो यही सब आप देखोगे, मैप देखो 4 मार्क्स का आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्लास 12 की अब बात करते हैं। देखो 12th एक हमारा हो गया बोर्ड, इसमें आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कैसे करके पढ़ना है, क्या करना है। तो आई सजेस्ट यू कि यार आप लोग ना इसमें जो पीरियड्स हैं इन पे ज़्यादा ध्यान दें। जो पीरियड्स है ना वो अपने घर पे लेके चलें कि ठीक है इसमें भी 30 लिखा है, तो आप ये काम करो कि आप 10 डेज में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। ओके, जब आप 10 में करोगे, जो 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 3 डे बच रहे हैं ना उसे डिवाइड कर लो बीच में। जैसे मान लो मैंने पहले 4 दिन पढ़ाई करी, फिर मैंने एक टेस्ट का डे बना लिया अपना, उससे मैंने थॉरली पूरा टेस्ट दिया, पूरी ईमानदारी से, पूरी मतलब ट्रूथनेस के साथ में, ठीक है, पूरी मतलब ट्रांसपेरेंसी साथ में। फिर आपने वो देने के बाद में फिर 4 दिन के बाद बना लो, ठीक। अब आपके 10 दिन ये हो गए, ठीक है। फिर आप 2 दिन के एक दो दिन और दो, फिर एक एग्जाम दे लो, ठीक है, तब आपके क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो ये 24 मार्क्स का 20, ये भी मतलब वही सेम फंडा है जो 11th का है। अब बात करते हैं देखो प्रोजेक्ट वर्क। देखो जो 12th का प्रोजेक्ट वर्क होगा वो भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। तो इसलिए आई सजेस्ट ना कि यार ये प्रोजेक्ट वाले नंबर तो जाने मत देना, क्योंकि हमारे हाथ में है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये हमारे आगे वही कि जो हमारी जो वेटेज किस हिसाब से रहेगा, जो आप याद रखोगे, जो आप समझोगे, वो 30% रहेगा आउट ऑफ 100। फिर आदमी जो आप अप्लाई करोगे, जो लॉजिक जो समझे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्या समझे हो वहाँ से, वो 30% रहेगा। फिर जो हॉट्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो 33.75 रहेंगे। अगर देखो पास होना, आप हॉट्स कर लो, पास हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैप स्किल्स की। मैप स्किल देखो 6 पॉइंट्स में 5 नंबर की आ रही है, 5 मार्क्स की, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब ये पूछ रहा है कि हाँ देखो मैप जो आपका आएगा ना, वो मैप कहाँ से आएगा। देखो मैप आएगा क्या आपका हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, वहाँ से आ रहा है। और जो काफ़ी किंगडम हैं, टाउन हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट साइट हैं, वहाँ से आ जाएगा। और हाँ अब ये देखो एक मेन चीज़ है, और एक चीज़ और बताऊँगा, अभी आप घर पे ना कहीं और ध्यान मत दो, केवल जितना हो सके। देखो ये सीबीएसई बोर्ड ने मैं खुद मेंशन किया है, ये ऑफिशियल पेज से मैंने पीडीएफ लिए हैं, वहाँ देखो खुद मेंशन किया है कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सारी सीबीएसई बोर्ड वो एनसीईआरटी की पब्लिश्ड बुक ही पढ़नी है। सो आप इन पे ही जाएं, रेदर के किसी और पे जाएं। ओके।